हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी जहां भी होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे इस चैनल रेबल्स एकेडमी को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि यहां चल रहा है 0 to हीरो बैच साइंस का, जो आपको क्लास 6 to 12 तक का कवर कराया जाएगा। तो मेरे साथियों, मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया था केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, और आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मेटर्स यानी पदार्थ के बारे में बात करेंगे कि आखिर पदार्थ होता क्या है और पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में वह प्रत्येक वस्तु, दोस्तों, विश्व में वह प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से मिली हुई है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, हम उसे पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मेटर्स। जिसके पास में अपना द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वही कहलाता है क्या दोस्तों? पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन आप याद रखिएगा कि विश्व में जितने भी वस्तु हैं वो जिस भी सामग्री से मिलकर के बनी हुई हैं वो सारे के सारे पदार्थ हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल में, एयर, वाटर, शुगर, बेंच, टेबल, आयरन, गोल्ड, नॉट्स, एटसी इत्यादि, ये सभी जो हैं पदार्थ हैं, क्योंकि ये भी किसी न किसी सामग्री से मिलकर के ही बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें एयर में भी बहुत सारे तत्व मिश्रित होते हैं, वाटर में भी बहुत सारे मोलेकुल्स हैं, शुगर में भी बहुत सारे मोलेकुल्स हैं, बेंच हो गया, टेबल हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी अपने आप में एक पदार्थ है जो किसी ना किसी सामग्री से मिलकर के बने हुए हैं। तो हमारे आसपास में दिखाई देने वाली हर वह वस्तु पदार्थ है जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कि यह मार्कर भी एक पदार्थ है, क्योंकि यह भी कुछ ना कुछ स्थान को घेरता है, इसके पास में कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ अपना मास है, तो हम इसे कहेंगे कि यह क्या है? पदार्थ है। आप जो है अगर बैठे हुए हैं, तो अगर चेयर पे बैठे हैं वो भी एक पदार्थ है, अपने बेड पे बैठे हैं वो भी एक पदार्थ है जो किसी न किसी वस्तु से मिलकर के बना हुआ है। तो यह पदार्थ क्या है कि पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है वही कहलाता है पदार्थ। क्लियर हुआ? इट इज क्लियर। आगे देखिएगा, भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ जो है मूल पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, जल और आकाश से मिलकर के बनी हुई है। भारत और अदर यूनान के जो देश में जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने जो है बताया है कि पदार्थ जो है मूल पंच तत्व हैं इनके, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इसमें कुछ आदि कवियों ने भी अपने मत दिए हैं। कुछ प्राचीन या फिर आधुनिक जो है कवि हैं वो भी इनके बारे में कुछ न कुछ बताया है। और बताया क्या है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, जल, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर के पदार्थ बना होता है। यहाँ तक कि इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर भी बना होता है। या विश्व में प्रत्येक वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ जो हैं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती हैं। यहाँ पे बोला गया है पंच तत्व यह अधम शरीरा, तो हमारा शरीर भी जो है ना ये पंच तत्वों से ही मिलकर के बनी हुई है। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ठोस पदार्थ हैं, कुछ लिक्विड पदार्थ हैं, कुछ गैसीय पदार्थ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी भी जो है इन पंच तत्वों से ही मिलकर के बना हुआ है। और हमारे न रहने के बाद भी हमारा ये बॉडी जो है पंच तत्वों में ही विलीन हो जानी है। पदार्थ में मूल रूप से 2 तरह के गुण पाए जाते हैं, बाह्य गुण और आंतरिक गुण। बाह्य गुण और आंतरिक गुण। बाह्य गुण को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं और आंतरिक गुण को हम लोग रासायनिक गुण के भी नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, ये बाह्य गुण क्या होता है और आंतरिक गुण क्या होता है। बाह्य गुण से हम किसी भी मेटल्स को जज नहीं कर सकते हैं कि यह मेटल कैसा है। जैसे मान लो कि हम चीनी और पानी का घोल लेते हैं, तो चीनी और पानी का घोल जो है अगर हम उसको घोल देते हैं तो उसी कलर में होगा, उसी आकृति में होगा। लेकिन अगर हम उसको चखते हैं तो यह लगता है कि वह नमकीन है या फिर मीठा है। तो जो उसके बाह्य गुण हैं वो बाह्य गुण से हम किसी भी वस्तु को पहचान नहीं पाते हैं। पदार्थों को पहचानने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि हम उसके आंतरिक गुणों पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान के बारे में अगर हमें जो है देखना है कि वह इंसान कैसा है, तो बाहर से तो बहुत अच्छा है,
हो सकता है बहुत हैंडसम भी हो, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर भी हो, लेकिन बाहर से देखने के बाद हम उसके जो है गुणों के बारे में नहीं पता कर सकते हैं, उनके बारे में नहीं पता कर सकते कि ये इंसान कैसे हैं। जब तक हम उनको परखेंगे नहीं, जब तक हम उनका एक तरह से कहे कि स्वाद नहीं ले सकते हैं, तब तक जो है पहचान पाना मुश्किल है कि जो है उसका बाह्य गुण और आंतरिक गुणों के आधार पर ही हम किसी भी पदार्थ को पहचान पाते हैं। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों को मूल रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, अभी हमने बताया था। भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, और आंतरिक गुण अर्थात रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 स्टेट होते हैं पदार्थ का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैसियस। केमिकल क्लासिफिकेशन अर्थात रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंसेस और मिश्रण, मिक्सचर। इन 2 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन से डीपली जो है अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम एक बात देखेंगे, जिग जग मोशन, जिसे हम ब्राउनियन गति भी कहते हैं, ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ब्रेक लेंगे।